ये जिनकी हथेली है इनकी रनिंग एज है 52। आने वाले 1 साल के दरमियान इनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, इस बात की जानकारी आपको इस एनालिसिस वीडियो में मिलने वाली है। लाइफ लाइन के ऊपर एज एनालिसिस करने पर पाते हैं कि एज 52 यहाँ इस पॉइंट पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है इनकी लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन पर जब उम्र की गणना करते हैं तो यहाँ इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, ये है इनकी लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन से निकलने वाला ये जो अपवर्ड ब्रांच है, ये एक नहीं है, दो है, और इसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों अलग अलग पॉइंट से निकला है, लेकिन आगे चल करके एक यहाँ से निकला है, ये ऑफशूट, माफ़ कीजिएगा, एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा चौड़ा भी है और थोड़ा सा ये आपको डार्क भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दो दो लाइनें हैं। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको ये साइन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसका रूट नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ से ये दोनों लाइनें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन दो लाइनें हैं, दो अपवर्ड ब्रांच है। तो एज 52 कंप्लीट होने से, कंप्लीट जहाँ पर होती है उसके विद इन 4 to 5 मंथ इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है, कोई बड़ी सफलता इनको हाथ लगने वाली है एज 52 कंप्लीट होने के बाद। हाँ, एज 52 कंप्लीट होने से पहले एक छोटा सा अपवर्ड ब्रांच है। अगर फोटो बहुत ज़्यादा क्लियर होती तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकती थी, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको ये दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको साइन बना के दिखाऊँ तो आपको दिखेगा एक छोटा सा लाइन, ये लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन से ही सेट करके एकदम छोटा सा लाइन निकल रहा है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखना, ये हल्का सा छोटा सा लाइन है। ये हो सकता है ये खुशी इनको जून से लेकर के, जून 2026 से लेकर के सितंबर 2026 के बीच में मिली छोटी सी खुशी है। कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इनकम ज़्यादा हो गई इस मंथ, पता चलेगा कि हाँ भाई खुशी मिली है, ऐसा नहीं है कि मिल गए पता भी नहीं चला। अदर अभी जितना भी वक्त गुजरा है इस साल का, उससे बेहतर वो मंथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की अगर बात करें तो वो या तो दिसंबर 2026 है, या फिर वो जैन या फैब 2027 है। हो सकता है ये एकदम लास्ट में नवंबर भी हो सकता है। देखो 2 मंथ का आगा पीछा तो जाएगा, 2 मंथ का डिफरेंस आ सकता है, राइट। तो ये नवंबर भी हो सकता है ये, लेकिन मुझे ये ज़्यादा दिसंबर या जैन लग रहा है, लेकिन ये नवंबर भी हो सकता है या फैब में भी जा सकता है 2027। बट ये खुशी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी आप यदि इनके पास्ट में कई सालों गुजर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, आप देखिए तो इतनी बड़ी ऑफशूट, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन, लाइफ लाइन्स इनके आपको निकलते हुए दिखाई नहीं दे रही होगी, जो भी ये छोटी छोटी है। तो इस खुशी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कितना बेहतर फील कर रहे हैं इस खुशी को पा करके। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी है और मैं यही कहूँगी कि अब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि जब ये खुशी मिली है, आप देख सकते हैं कि लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और यूं करके ये कट कर रही है। दो लाइनें दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को लाइफ लाइन पर जा कर के कट कर रही है, ये साइन बना रही है। अब यहाँ क्या होता है कि जब दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइनें एक ही पॉइंट पर कट कर रही होती हैं तो कोई अपना बीमार होता है जिनसे आप क्लोज हैं, और या खुद का हेल्थ डैमेज होता है यहाँ पर, ये बीमारी को ही दर्शाता है। और वो जो इंसान बीमार हैं, चाहे वो आप खुद बीमार हो जाएं या आपका कोई अपना बीमार हो जाए, उसकी हेल्थ को लेकर के दिक्कतें रहती हैं, कंसर्न रहता है, चिंताएं रहती हैं। और ये जो चिंताएं हैं, ये सेम टाइमिंग है इसका, ये जो बड़ी खुशी आपको मिल रही है, उपलब्धि मिल रही है, इसी के साथ ये टेंशन भी शुरू हो रहा है। हो सकता है 1 मंथ बाद शुरू हो। अगर ये दिसंबर में मिल रही है खुशी, तो मे बी ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ में एंट्री ले जैन में या फैब में, राइट। तो उसको लेकर के क्या है कि 3 या 4 मंथ आपका ख़राब जा रहा है, प्रॉब्लम है लाइफ लाइन पे। ये एकदम से रेड हो गया है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन को यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ काफ़ी चौड़ी होती हुई दिख रही होगी, और ये क्या होता है, कंसर्न होता है, चिंता होती है, चिंता खुद को लेकर के या किसी अपने को लेकर के। तो ये चिंता वाला जो दौर है, देखो पैसा है, पैसे का फ्लो बन रहा है, कोई सपना पूरा हो रहा है। दिसंबर से लेकर के नवंबर 2026 से लेकर के फैब 2027 के बीच में कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है, लेकिन वो सपना पूरा होने के दरमियान एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से टेंशन का जो दौर है वो भी शुरू हो रहा है, और ये टेंशन में आप बने हुए हैं, टिके हुए हैं, और वो टेंशन का जो दौर है वो तकरीबन 3 माह रहने वाला है। शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कत है, 1 माह तो काफ़ी परेशान करने वाला है ये प्रॉब्लम, लेकिन 2 माह क्या है कि थोड़ा सा
वो होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम जब जाती है तो यूं झटके से नहीं जाती है, जाते जाते जाती है। तो पहले मंथ में झटका दे रही है, दूसरे मंथ 2 मंथ जो है वो बस ये पता है कि प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, लेकिन जाने में टाइम लग रहा है उसको, राइट। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ के ही रिगार्डिंग है। तो आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी से ड्राइव करिएगा। जब ये खुशी आपको मिलेगी तो फोकस पूरा अपने काम, अपने हेल्थ के ऊपर रखना है कि भाई मेरा हेल्थ ना खराब हो, अभी से रखो, है ना। क्योंकि ये तो तय है कि भाई लाइफ तो चेंज हो रही है। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो आप, एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, अब क्या है, फ्यूचर मैंने आपको बता दिया, तो अब इसको आप बदल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज इसमें आप लेकर के आ सकते हैं। जैसे अभी से यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज कर लें, अगर आप मान लो कुछ ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको बिल्कुल या तो बंद कर दें या कम कर दें, तो प्रॉब्लम खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्योंकि टाइम बहुत लंबा मिल चुका है आपको, 6 माह का टाइम है आपके पास। आपके अपनों को आप सतर्क कर दीजिए, जिनसे इमोशनली कनेक्शन है, जिनकी बीमार होने से आपको परेशानी हो सकती है, उनको बोल दीजिए कि भाई अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखो, खास करके अभी से लेकर के जैन तक या फैब 2027 तक, क्योंकि उसके बाद से चीज़ें ठीक है। तो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम फिर इतने बड़े फॉर्म में नहीं आती है, तब प्रॉब्लम आती है छोटी सी। जैसे मान लो कि 1 मंथ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आई चली गई, झटका लगा ख़त्म, ये भी होता है। तो इसीलिए क्या है कि ध्यान रखिएगा। अब दूसरी खुशी की बात करें तो ये 2 लाइनें आपको भले मैंने कहा तो बेहद करीब लग रही होगी, लेकिन दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो तकरीबन दूसरी जो खुशी है, दूसरी जो उपलब्धि है, उसको आने में, इस खुशी, जब ये खुशी मिलेगी, उससे अगर कंपेयर करके देखें तो 9 मंथ, कम से कम 8 to 9 मंथ का टाइम लगेगा। दूसरी वाली जो खुशी है वो बड़ी, पहली वाली खुशी से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन लाइफ वहाँ से बहुत स्मूथ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं लाइफ भी आपकी चेंज हो रही है। तो ज़िंदगी में जैसे बदलाव आ रहा है तो बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन वो आगे चल करके है, अभी नहीं। अभी तो खुशी मिल रही है, अभी तो कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइफ में एक चेंज आता है ना, जहाँ आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाते हैं, आपने नई जगह शिफ्टिंग करी है, आप नई जगह पे आप जा रहे हो, अपनी अपनी व्यवस्थाएं आप बना रहे हो, तो वो भी चीज़ है आपकी हथेली में, वो साइनें भी दिख रही हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम है। अभी फिलहाल आगे क्या होने जा रहा है, आगे ये होने जा रहा है कि भाई अभी से जून से लेकर के सितंबर या अक्टूबर तक आपको एक छोटी सी खुशी मिलेगी, पता चलेगा छोटी सी है। जैसे इनकम अच्छी आ गई उस मंथ, आप मान लो कि पर मंथ बिजनेस कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, तो उस मंथ आपने 10 लाख कमा लिया, तो खुशी मिल गई, राइट। कोई ना कोई छोटी सी खुशी है। अब बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, ये भी हो सकता है, कोई एक खुशी मिलेगी। उसके बाद क्या है कि बहुत बड़ी खुशी है, तो वो आप खुद एज्यूम करिए कि आपने क्या प्लान किया है, किस पे काम कर रहे हैं, तो वो वर्क, जो भी प्लान है आपका, वो वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है, वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, राइट। हाँ, हेल्थ का कंसर्न, उसको लेकर सतर्क रहना है। अगर रेमेडीज़ आपको चाहिए तो इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि जो भी रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, राइट, चार्जेस हैं उसके, ऐसा नहीं है कि मुफ्त का है, नहीं। मुफ्त का कोई भी काम होता है तो वो फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वाला होता है। लेकिन जब इस वादे के साथ मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी कि भाई आप ये काम करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, मिनिमम आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो याद रखिएगा। अगर वो बात आपको सही साबित होती हुई नहीं दिखी, राइट, तो फिर जितने भी पैसे आपने पे किए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा होता है। ये होती है रेमेडीज़, तो वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, वो मिल जाएगा। तो 1 साल का पूरा प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होने जा रहा है। हार्ट लाइन को देखें, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकी हार्ट लाइन पे दबाव का बहुत ज़्यादा है। ओल्ड एज में, जिस एज में ये अभी हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हार्ट को लेकर के समस्याएं हो सकती है, हार्ट डिजीज़ ऐसे लोगों को होने की संभावना रहती है, दिल से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर है तो पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है उस दरमियान, है ना। दिल, अगर हार्ट कमज़ोर है आपका, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो थोड़ा कंसर्न रखिएगा, टेंशन एंजाइटी ना हो, है ना, स्ट्रेस नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा इस दरमियान। हार्ट की स्थिति अच्छी नहीं है फिलहाल, जिस एज में अभी आप हैं, हार्ट की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डबल ट्रिपल लाइन है, काफ़ी डार्क हो गई है। और इस तरह की हार्ट लाइन जब भी मैंने जिसके भी हाथ में देखा है, वो उसको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो या अदर कुछ हो, लेकिन हार्ट डिजीज़ उनको रहता है, हार्ट उनका सही से काम नहीं करता है। इनका मुझे नहीं पता क्या है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम इनको अगर नहीं है तो इन फ्यूचर आते हुए दिख रही है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून बाउंड से। मून बाउंड से जब लक लाइन स्टार्ट होती है तो एक तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है, ब्लड लाइन से ज़्यादा बाहर के लोग आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये होती है कि आपको नज़र भी बहुत लगती है। आपने कोई प्लान किसी के साथ शेयर कर लिया तो वो प्लान वर्कआउट नहीं हो पाता है, अटक जाता है, आपका काम अटक जाता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी काम आप करिए, राइट, तो उस प्लान को पहले ही डिस्कस मत करिए। खास करके जैसे आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, आपने पे किया है,
है ना। तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उस ऐसे होता है ना जैसे इंसान दोस्तों के बीच में बैठा है, बोल रहे हैं क्या मैंने ये काम करना है, मैं इसका प्लान कर रहा हूँ, तो वो नहीं करना है। और एक चीज़ है कि वो शेखी बगाड़ना होता है ना कि मैं वो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, वो चीज़ फिर आपके अगेंस्ट हो जाएगी। क्योंकि मून बाउंड से जब आप की लकलाई निकलती है तो बुरी नज़र का प्रभाव आपके ऊपर जल्द होता है। और ख़ास करके जब आप शेखी बघाड़ते हैं, जब आप अपनी बड़ाई खुद करते हैं, तो आप अपनी ऑरा, आपका जो ऑरा है, आपकी जो सोल है, उसकी पॉजिटिविटी को आप कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले की जो डार्क एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को मना किया जाता है कि प्लीज़ अब मत बोलो, पहले काम हो जाने दो, लोगों को खुद पता चल जाने दो, लोग बधाइयाँ दें, इसका वेट करो। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से बिल्कुल आज़ाद होकर के चलती है, अलग होकर के चलती है, इंडिपेंडेंट सोच होती है। बचपन से ये लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछा पाछी करना पसंद नहीं करते हैं। छोटी उम्र से ही ये अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं और इनको इस बात का पता रहता है कि भाई ज़िंदगी मेरी है, रिस्क लेना है तो वो मैं जानूंगा, मुझे कौन सा फील्ड तय में जाना है वो मैं डिसाइड करूँगा। ये बात होती है इनके अंदर। अगर मान लो कि इनके फैमिली के लोग बिजनेस कर रहे हैं और इनको जॉब करनी है, तो इनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता सिवाय खुद इनके, कोई कन्विंस नहीं कर सकता, इनको कोई मना नहीं सकता। इन्होंने अगर मन बना लिया है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना है, मुझे जॉब करनी है, तो ये जॉब ही करेंगे, ये बिज़नेस में नहीं जा सकते। ज़िद्दी होते हैं। और इस तरह के माइंडसेट के लोगों को मैंने, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़ा पद, प्राइवेट जॉब में है उसमें भी बड़ा पद। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ है, सिर्फ माइंड लाइन ही मैं नहीं इसके लिए अच्छा मानूंगी। माइंड लाइन है, बहुत अच्छी बात है, सोच है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, साथ में लक लाइन भी होनी चाहिए। जो इनकी हथेली में थोड़ी सी मिसिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाली लक लाइन अगर बहुत ज़्यादा डार्क होती तो अर्ली एज से ही बहुत बड़ा पद मिलना वो होता है, बहुत बड़ा पद मिल जाता है ऐसे लोगों को, बड़ी कामयाबी मिल जाती है, बड़ा रिकग्निशन मिलता है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन मेहनत जितनी की है उतना मिला है या उससे थोड़ा ज़्यादा मिला है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत की और एकदम से टॉपर बनकर निकल करके सामने आ गए, वैसा नहीं है। मेहनत जब हथेली में आपकी सनलाइन और लकलाइन गायब हो, खास करके सनलाइन मिसिंग हो, टुकड़ों में बटी हो, जैसे कि इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट पिक इन्होंने भेजी है, कमाई में बड़ी दिक्कत आती है। क्या होता है जब आपकी हथेली में सनलाइन मिसिंग है, नहीं है, तो लोग कहते हैं आपसे, बाकी अगर कुछ लोगों के बातें मैंने सुनी है, उन्होंने जब हाथ भेजा था तो उन्होंने कहा था, जब मैंने उनका वीडियो बनाया कि सनलाइन में नहीं है, हथेली में प्रॉब्लम इनकम में होती है, उन्होंने कहा लोग तो नहीं कह रहे हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजर तो कह रहे हैं कि नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद देखो ना, जिनकी हथेली में सनलाइन नहीं है भाई, आप मजदूर बन के रह जाओगे, पैसा नहीं आएगा, मर जाओगे, तब जा करके आप लाखों तक पहुंच पाओगे। मतलब आपको लगेगा, लिटरली लगेगा कि भाई एक एक पैसा कमाने के लिए मैंने अपनी सांसें तक गिरवी रखी है, ये वाली बात होती है। और इनकी हथेली में क्या है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है, मुझे लगता है इनकी ओल्ड जो फोटोज़ हैं हथेली की, उसमें से एक मुझे पिक करना होगा इनकी सनलाइन को सही से समझने के लिए। इनकी हथेली में ये इनकी पुरानी फ़ोटो है, और चलो ठीक है, साइनें देखनी है, अभी तो हमने लाइफ का डिस्कस कर ही लिया कि 1 साल के दरमियान क्या होगा, साइनें देखनी है तो उसके लिए पुरानी फ़ोटो देख लेते हैं। सनलाइन आप देखिए बहुत अच्छी नहीं है, कुछ वक्त अच्छी फिर बुरी, कुछ वक्त अच्छी फिर बुरी, कुछ वक्त अच्छी फिर बुरी। ये वाले क्या होते हैं कि कुछ वक्त कमाई खूब अच्छी हुई, 5 साल बहुत कमा लिया, फिर ख़त्म, फिनिश, फिर 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 के लिए माथापच्ची चल रहा है। फिर अचानक से कहीं से जॉब लगी, 3 लाख 4 लाख की लग गई, फिर जॉबलेस हो गए, फिर 6 माह काम जो मिला, 6 माह काम नहीं मिला, ये वाली बात होती है। लेकिन इस वाली सनलाइन को यदि आप देखें, ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग इनकम की सनलाइन है और शुरुआत इसकी यहाँ से हुई। अभी जिस एज में ये हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, और ये काफ़ी आगे चल करके, मैंने बोला ना कि बड़ा चेंज आ रहा है आगे चल करके, आफ्टर 2027 का एंड लेकर के चलो या 2028 का स्टार्टिंग लेकर के चलो, एक स्ट्रॉन्ग इनकम की तरफ ये मूव करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है, जो भी पूंजी इनकी रही है, जितनी भी कमाई रही है, वो आसान तो नहीं रही होगी, आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट मुझे दिखाई दे रही है। कुछ जो अच्छी साइनें हैं उन्होंने मदद करी है, जहाँ हाथ को देख करके ये कहा जा सकता था कि मुश्किल से आप लाखों तक पहुंच पाएंगे। अगर ये इन्होंने करोड़ों तक की प्रॉपर्टी बनाई होगी तो वो कहीं ना कहीं ये साइनी मदद इनकी करी होगी इन स्क्वायर के साइनों ने। लेकिन सनलाइन की स्थिति लिटरली बहुत बुरी है, बहुत मेहनत वाला हाथ है, मेहनत करके इन्होंने कमाई की है। हाँ, बट अब जिस दौर में आप जा रहे हैं, यहाँ मेहनत से ज़्यादा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ अभी आप एंट्री लेने वाले हैं। और ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं जब आप ओल्ड एज में जाते हैं और वहाँ जा कर के आपको एक अच्छी कमाई का जरिया मिलता है, तो इसको मैं बहुत लकी मानती हूँ। क्योंकि चलो ठीक है, आप यंग हैं तो आपके पास वक्त मिल जाएगा, कहीं ना कहीं काम कर लोगे, गुजारा कर लोगे। लेकिन एक सर्टेन एज को जब आप क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद यदि आप एक नया कुछ सेटअप करते हैं, नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी इनकम आपकी होने लग जाती है, तो आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं इस दुनिया में।
बहुत लकी इंसान है आप। और इस तरह का लक उन लोगों का होता है जिनकी माइंड लाइन पूरी हथेली को घेरते हुए आपको दिखाई दे। ये फाइनेंशियली कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं होते हैं, और खाली बैठना इनको पसंद नहीं होता है। उम्र का प्रभाव इनकी याददाश्त पर नहीं पड़ता है। ये हेल्थ की प्रॉब्लम को शो कर रहा है। ये जितनी भी साइनें देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भी डार्क लाइक स्ट्रक्चर है, गड्ढा है, या यहाँ पे स्वेलिंग यदि है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ देता है। और ये भी हेल्थ इश्यूज़ देता है, एक्सीडेंट को ये शो कर रहा है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे मेजर दिखाई दे रहा है, मेजर काइंड ऑफ लाइक जहाँ आपको ऑपरेशन से गुजरना पड़े, इस तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि ओल्ड एज में, या अभी ओल्ड एज मतलब क्या, मतलब 50+ से लेकर के 60 या 50 प्लस नहीं, 50, हाँ 50+ से लेकर के 60+ होने के बीच में एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये हार्ट लाइन से निकलने वाली लाइन सीधे जा कर के मैरिज लाइन को कट कर रही है। तो पार्टनर के हेल्थ को लेकर के भी कंसर्न एक बार लाइफ में आएगा, और वो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर मैरिज लाइन के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो हार्ट लाइन से गुजरती हुई लाइन बना रही है, कट कर रही है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर की प्रॉब्लम, तो अपनी पार्टनर को खास करके कहिएगा कि इस दरमियान थोड़ा सतर्क रहें। ये जो टाइमलाइन मैंने आपको दिया है, इस दरमियान लाइफलाइन जब इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है तो तरक्की का दायरा उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में कहीं ब्रेक नहीं लगेगा, गाड़ी आपकी स्मूथली चलती जाएगी, नहीं। जब आप कहीं भी किसी भी सड़क पे जाते हैं तो सड़क की ये जो हालात है उस पर डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी, स्मूथ चलेगी या रुक रुक के चलेगी, कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं, कहीं आप जाम में तो नहीं फंस गए। तो वो भी होता है, कहीं कुछ जगहों पर रुकना भी पड़ता है, और रुकने की का जो कारण है वो सनलाइन और लगलाइन होती है। बट हाँ, इतना तय है कि बढ़ती उम्र के साथ अभी तक आपने जितनी भी कमाई करी है, जितना भी मंथ आपने अर्न किया है, ये जो स्टार्ट हो रहा है वो उससे कई गुना ज़्यादा आपको दे रहा है। अगर आपने एक बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम करी है, तो मान लो कि आपने 2 लाख रुपया पर मंथ या 10 लाख रुपया पर मंथ कमाया है, उससे डबल ही इनकम होगी या ट्रिपल ही होगी, उससे कम नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी इनकम की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से सन की उंगली के पास ये हल्का सा एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये अच्छा नहीं होता है, ये सन की पॉजिटिविटी को कम करता है, ये स्ट्रगल को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। कुछ वक्त बुरा जाता है और बहुत बुरा जाता है, जिसको आप याद नहीं करना चाहते हैं। इनका भी पास्ट का एक्सपीरियंस 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बहुत खराब गया होगा, जहाँ इनको लगा होगा कि ये डिज़र्व बहुत कुछ करते थे लेकिन ज़िंदगी ने उतना दिया नहीं। इनकम बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, इतनी स्ट्रॉन्ग ये लकलाइन इनकी डेवलप हो रही है। और इनकी लकलाइन पर अगर एज एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो एज 52 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ ऑफशूट देख रहे हैं आप, यहाँ पर, और ये देख रहे हो यहाँ पे एकदम से डार्क हो गया है, ये प्रॉब्लम को शो कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और ये ऑफशूट बता रहा है कि नया काम, नया वर्क या समथिंग कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं है कि इस बीच में आपने क्या स्टार्ट किया, नहीं किया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसका। बट हाँ, इतना तय है कि लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है। वो थोड़ी सी जो दिक्कत है ना, वो 3-4 माह आपको परेशान करने वाली है, अदरवाइज बहुत अच्छी इनकम आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाली है, पैसा बहुत होगा। देखो, जब वीनस, माफ कीजिएगा, जुपिटर आपका बहुत अच्छा नहीं होता है तो फैमिली लाइफ में ट्रबल्स रहते हैं। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, आपके बचपन में भी आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मन में एक होता है नहीं, कोने में एक बात रह जाती है कि काश मेरे माता पिता ऐसे होते। या किसी की फैमिली को देखो तो फिर उसको देख करके ऐसा लगता है कि काश मैं ऐसी फैमिली में पैदा होता। तो ये ख्यालात इनके मन में बचपन में कई बार आए होंगे। और पार्टनर के साथ कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। देखो, वो ठीक है कि पार्टनर इनका बहुत अच्छा है, एकदम से एडजस्टिंग नेचर है, एडजस्ट करके चल रहा होगा। बट एक चीज़ है कि फैमिली लाइफ इनकी सॉलिड नहीं है, बहुत शानदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से कहीं भी गए तो लव बर्ड टाइप, नहीं, वो नहीं है। फ्रेंडशिप है, अच्छी है, दोस्ती है, बट कनेक्शन में ट्रबल है। ऐसे अगर इस तरह से जुपिटर का अमाउंट सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ज़बान में एक कड़वाहट आती है। तो जब आप गुस्से में होते हैं आप कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो कड़वाहट आपकी ज़बान में थोड़ी सी कम है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ख़राब है, ये मैं मान करके चल रही हूँ, बहुत ख़राब है, अच्छा नहीं है।
खास करके इनसाइड द फैमिली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वर्क प्लेस पर भी ऐसा नहीं है कि आप शब्दों के जादूगर हैं, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब जितना बताना है उतना बता दोगे, बस इतना है कि भाई काम चल जाएगा। शब्दों के जादूगर नहीं है आप। और इनसाइड द फैमिली अगर बात करें तो हाँ, एक बात है कि अगर कोई भी बात बार बार रिपीट करके आपसे पूछी जा रही है तो आप इरिटेट हो जाएंगे। आपका इरिटेशन लेवल एक मतलब सॉलिड लेवल पे जाएगा, जहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा आप गुस्सा भी करें। उंगलियां बता रही हैं आपकी कि आप बहुत समझदार इंसान हैं, समझदारी का लेवल है आपका बहुत स्ट्रांग, बहुत एक होता है ना कि सही गलत अच्छा बुरा पता है आपको। कम्युनिकेशन आपका वीक रहा है और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल आपने झेली है। पैसा कमाने का ललक बहुत है, अर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, वो ललक आपके अंदर दिख रही है, वो जज्बा दिख रहा है। और रिस्क टेकिंग नेचर है आपका। तो एक अच्छे बिजनेसमैन अगर रिस्क ना ले तो वो बिजनेसमैन कैसे होगा। और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसकी ये सन की फिंगर स्ट्रांग होती है। मैंने बोला भी है कि शब्दों के जादूगर नहीं है, तो टू द पॉइंट बात करना, शब्दों के ज़रिए सामने वाले को हरा देना, सामने वाले को बोलने का मौका ना देना, ऐसा नहीं है। अंगूठा बहुत मजबूत है आपका, बहुत मजबूत है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, अंगूठे में पर्वों की संख्या बहुत है। अंगूठे में यदि पर्वों की संख्या ज़्यादा हो गई तो कठिनाई ज़्यादा हो गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रबल को शो करता है, बढ़ जाता है। आपने जितनी भी अर्निंग की है, मेहनत बहुत करी है उसके पीछे, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, प्लानर कमाल के हैं आप। आपके प्लान पर अगर कोई और वर्क करके दिखाए, एग्जीक्यूट करे, तो वो इंसान कब का करोड़ों में डील कर लेगा। आपका क्या है कि प्लानिंग आप बहुत अच्छी बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, लेकिन जब आप खुद के किसी काम को लेकर के प्लान बनाने की बात आती है तो आप प्लानर अच्छे हैं लेकिन उस पर टाइम कम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव साइड तो आपको उसका पता है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसको आप नोटिस में नहीं लेते हैं, उसको आप उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नुकीला है, प्लानिंग अच्छी है, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये बिज़नेस करेंगे तो इनकम होगा, लेकिन ये बिज़नेस करेंगे इनकम होगा, उसका जो साइड इफेक्ट है कि भाई यहाँ यहाँ ये लॉसेस हो सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि टाइम नहीं दिया हमने, हम हड़बड़ा गए उस पॉइंट पे जा करके। तो जब भी कोई प्लान आप बनाए तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी देखने की कोशिश करिए। जब आप नेगेटिव साइड को देख लेंगे तब आपको जो करना है आप करो, और वहाँ पे क्या होगा कि आप रिस्क के लिए भी तैयार होगे, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है तो भाई मैं तो तैयार हूँ, तो फिर वो प्लान आपका अच्छे से काम करेगा, आपने जो टारगेट बनाया है उस पर आपका काम सेट हो जाएगा, फिर लॉसेस नहीं होंगे। ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी, ठान लिया तो करना है भाई। इतना स्ट्रगल किसी इंसान ने किया और वो इंसान इस एज में जाकर के, एज 52 कंप्लीट होने वाला है, इस एज में जाकर के यहाँ इतनी बड़ी सफलता स्टैब्लिशमेंट ले रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ज़िद है, कुछ पाने की ज़िद है, जिसको पाने के लिए ये निरंतर लगे हुए हैं कि भाई मुझे ये हासिल करना है, और एंड ऑफ द मोमेंट ये हासिल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट हैं जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय।